नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नायक 2.0 जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके सेट नंबर 17 पर। और ज़बरदस्त बेहतरीन से नोट्स मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं। लगभग 100 हम लोग राजधानियों पर बात करेंगे। कुछ मैंने राजधानियाँ आपके लिए अलग से भी लिखी हैं, तो लगभग आपकी 100 से अधिक राजधानियाँ हैं जो आपको आज मैं याद कराने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद करेंगे और ये इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी राजधानी आपसे पूछ ली जाती हैं। इसके साथ साथ फुल डिटेल में आपके 30 जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। सेट नंबर 17 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब तक के जितने भी आपके सब जो आपके सेट्स हो चुके हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़बरदस्त नोट्स आज आपके बने हैं। आप लोग देखिएगा एंड तक इस क्लास को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे चैनल आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको पूछा गया है त्रिशूरपुरम जो उत्सव है आपका, ये कहाँ मनाते हैं? तो केरल में मनाया जाता है। और ये किस मंदिर में? तो वडकुनाथन है ना, वडकुनाथन जो आपका मंदिर है यहाँ पर ही मनाया जाता है। एक मंदिर उत्सव है आपका त्रिशूरपुरम जो केरल में मनाया जाता है। ऐसे आपसे पूछे विश्व उत्सव जो कि केरल का क्या है, एक प्रकार का न्यू ईयर कह सकते हैं हम लोग। ये आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है, न्यू ईयर है आपका विश्व उत्सव। ओणम ये भी केरल में मनाते हैं, लगभग 10 दिन तक ये आपका चलता है। पहला दिन जो होता है इसका इसे बोलते हैं अथम, और 10वां जो होता है इसको बोलते हैं थिरुवम। ठीक है, थिरु ओणम। ऐसे आपसे पूछे बल्लम काली जो बोट रेस होती है ये भी आपकी यहीं होती है। मकर विलक्कू उत्सव ये आपका सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। निशा गांधी उत्सव ये भी आपका केरल का है, और थय्यम उत्सव भी आपका कहाँ का? केरल का ही है। ऐसे हम लोग कुछ अन्य हमारे राज्य हैं जो भी मैंने आपके लिखे हैं। जैसे आपसे पूछे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का आपका कौन सा उत्सव है? नीरजा उत्सव है, और धनलिया उत्सव है, रसनासा उत्सव है, खजुराहो उत्सव है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 दिन के लिए मनाया जाता है खजुराहो उत्सव। ठीक है, पूछा है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। ऐसे आपसे पूछे लारू काज उत्सव ये भी यहीं का है। लोकरंग ये 5 दिन मनाया जाता है। गोटमार, ध्रुपद मेला ये सब कहाँ के? आपके मध्य प्रदेश के ही है। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग जो मैं आपसे पूछता जाऊँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग पूछा गया है लिंकन हॉल। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि लिंकन हॉल में भारतीयों को, यानी कौन से पहले ऐसे भारतीय थे जिसको आमंत्रित किया गया था? तो वो थे आपके बिस्मिल्लाह खां। और जो आपका लिंकन हॉल है ये है कहाँ आपका? तो अमेरिका में है। बिस्मिल्लाह खां जो कि आप सब लोग जानते हैं सेना वादक हैं। 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 1980 में इनको पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण, और जो आपका 1961 था इसमें इनको क्या दिया गया था? तो पद्मश्री दिया गया था। वहीं पर आपसे संगीत नाटक अकादमी इनका मिला था, तो 1956 में मिला था। और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार है जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। ये जो 40 वर्ष से कम उम्र के साहित्यकार होते हैं या जो आपके सेना वादक होते हैं उनको दिया जाता है। इन्होंने 15 अगस्त के जो स्वतंत्रता समारोह था उसमें भी शहनाई बजाई। 26 जनवरी को इन्होंने शहनाई बजाई, और इसके साथ साथ जब 50 वर्ष पूरे हो गए हमारे स्वतंत्रता के तब भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। इनके नाम का एक सभागार बनाया गया कहाँ पर? ईरान में। पहली बार ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने प्रदर्शन किया था, यानी पहला इनका जो सार्वजनिक प्रदर्शन था वो इन्होंने कब किया था? तो 1937 में किया था। MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे भी इसी प्रकार से हम लोग सभी शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। तो आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो को और देखना चाहते हैं, और भी सीरीज़ हमारे देखना चाहते हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पूछा गया आपसे कटाक्ष राज मंदिर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कटाक्ष राज मंदिर है क्या। तो ये है आपका पाकिस्तान में। अच्छा, ये सर ने क्वेश्चन क्या बनाया था इसका? तो क्वेश्चन था आपका कई धर्मों के जो मंदिर हैं उसके एक साथ एक ही परिसर में बनाए गए हैं। ठीक है, वैसे ही आपका ये किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसमें और भी धर्मों के जो है मंदिर इसके परिसर में बने हुए हैं। ऐसे आपसे पूछे पाकिस्तान में और कौन कौन से मंदिर हैं? तो हिंगलाज देवी माता मंदिर है आपका, और मानसेरा जो आपका मंदिर है ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। श्रीलंका में आपका मुन्नेश्वर है आपका, और नगलेश्वर, ये दोनों मंदिर कहाँ के हैं आपके? तो श्रीलंका के हैं। म्यांमार में आपसे पूछे आनंद मंदिर और गोल्डन पैगोडा, ये कहाँ पर आपका? तो म्यांमार में है। क्योन मंदिर ये आपका चीन में है। तन होट मंदिर आपका इंडोनेशिया में है। BPPS ये आपका UAE में है, और अंकोटवाल का मंदिर ये आपका कंबोडिया में है। ऐसे आपसे पूछे ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को, और यहीं पर आपका पुरी में है वाइट पैगोडा भी। ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है आपका? नेपाल में है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा व्हाट्सअप जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और ज़्यादातर जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया USA में ही मिलेंगे।
ऐसे लिंक्डइन इसकी स्थापना कभी 2003 में, फेसबुक की स्थापना 2004 में जिसे आप मेटा कहते हैं, यूट्यूब की स्थापना 2005 में जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं ये 2005 में स्थापित हुआ था, ट्विटर ये आपका 2006 में आया था, और इसका जो चुनाव चिन्ह नहीं करेंगे, इसका जो लोगो है वो क्या है, एक्स है, पहले ये चिड़िया था अब एक्स हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मुझे स्नैपचैट ये कब आया था, 2011 में आया था, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा क्या है, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद थे, 1988 में ये बने थे, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। वैसे मुझे पता है लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देखना चाहता हूँ किस किस को इनकी बुक का नाम मालूम है। नेक्स्ट आपसे पूछे सेकंड आपके ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो दिव्येंद्रु बरुआ ये आपके सेकंड थे। थर्ड आपसे पूछे तो प्रवीण थिस्पे, चौथे आपसे पूछे तो अभिजीत थे, और पांचवें ग्रैंड मास्टर थे आपके शशि करण। लेकिन लेटेस्ट अभी हाल ही में आप सभी को दो याद रखने हैं, एक है आपके 85वें ग्रैंड मास्टर जो कि पी श्याम निखिल थे, और 86वें ग्रैंड मास्टर इनके बाद बने तमिलनाडु के हैं ये भी, श्री हरि एलआर, ठीक है। आपसे पूछे शतरंज, तो शतरंज दिवस कब मनाते हैं, 20 जुलाई को। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं, तो 64 खाने होते हैं। आप सभी ने देखा होगा शतरंज इस प्रकार से होता है ना, इसमें आपके 64 खाने होते हैं, 32 खाने सफ़ेद के होते हैं और 32 ही खाने आपके काले के होते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कुछ शब्द हैं, जैसे बिशप ये इससे संबंधित, गैम्बिट ये इससे संबंधित, चेकमेट ये आपके सब शब्द संबंधित है किससे, तो शतरंज से संबंधित है। अच्छा 20 जुलाई को ही क्यों मनाया था आपका शतरंज दिवस, तो 20 जुलाई को इसलिए मनाया था क्योंकि 1924 में 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो महासंघ है या संघ है इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो विजय लक्ष्मी थी आपकी, कौन थी, विजय लक्ष्मी, इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। फटाफट रिवीजन बहुत ही कम समय में करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि मैंने बताया आप सभी को, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। 70% मेरे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेहतरीन सा आप कम समय में रिविजन करते रहें मेरे साथ। नेक्स्ट आपसे पूछे द मोर्स लॉर्ड सिंह, ये नॉवल किसका है, तो सलमान रुश्दी का है। एक पुस्तक इनकी जो याद रखनी है 2025 में इन्होंने लॉन्च की है, इनका नाम है द 11th आवर, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी नाइफ है, विक्ट्री सिटी ये भी इनकी है, 2024 की है। द स्टैनिक वेव्स ये इनकी है, और मिडनाइट चिल्ड्रन ये इनकी है, सेम इनकी है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो सलमान रुश्दी की यहाँ पर लिखी हुई हैं। कल हमने जो हमारे शशि थरूर थे उनकी भी देखी थी, है ना। जैसे आपसे पूछे एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये क्या है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये BS नायपॉल की। लेकिन आपसे पूछे एन एरा ऑफ डार्कनेस ये है शशि थरूर की। एन अ फ्री स्टेट ये किसकी है, तो ये है BS नायपॉल की। बी बैंड इन द रिवर ये भी BS नायपॉल की है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ये भी किसकी है, BS नायपॉल की आपकी पुस्तक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो, आप सभी लोग देखना अंत तक, तभी आपको समझ में आएगी वीडियो कि कितनी ज़बरदस्त वीडियो मैंने आप सभी के लिए तैयार की है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाई गई थी, तो पंचायती राज प्रणाली आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, ये 2 अक्टूबर 1959 को, कब, 2 अक्टूबर 1959 को बगदारी जो गांव है आपका नागौर राजस्थान में, यहाँ से इसको लागू किया गया था। जबकि आंध्र प्रदेश से ये कब लागू हुआ था, तो 1 नवंबर 1959 में इसको लागू किया गया था। आप सभी को बताया जो पंचायती राज प्रणाली हमारी, इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था एक, और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसको लागू कब किया गया था, तो आप सब लोग जानते हैं 24 अप्रैल 1993 को, जब PV नरसिम्हा राव थे उस समय आपके प्रधानमंत्री, उनके शासनकाल में इसको लागू किया गया था। अच्छा आपसे पूछे कि इसीलिए हम 24 तारीख को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और पहली बार ये कब मनाया गया था, 2010 में मनाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे, आप सभी लोग जानते हैं, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो गवर्नर रहे हैं RBI के, वित्त मंत्री भी रहे हैं आपके मनमोहन सिंह, और हाल ही में इनका निधन भी हो गया था, ठीक है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इनसे ही कि 2010 में इन्होंने क्या किया था, पंचायती राज दिवस को स्टार्ट किया था। पंचायती राज जो होता है इसमें 29 विषय होते हैं और आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक होता है। इसके जनक कौन थे, तो बलवंत राय मेहता समिति, यानी बलवंत राय मेहता थे जो पंचायती राज प्रणाली है इसके जनक। इनके लिए समिति कब बनाई गई थी, 1957 समिति बनाई गई थी, और त्रिस्तरीय समिति बनाई गई थी आपकी, एक गाँव के स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर, ठीक है। बाद में आपकी जो आई थी एक कौन सी थी, अशोक मेहता समिति, उसको 2 स्तरीय माना गया था, 2 स्तरीय। देखो नीचे लिखे हुए आपके, बलवंत राय मेहता समिति ये आपकी त्रिस्तरीय संबंधित थी, 1957 में आई थी। अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय समिति थी और 1977 में आई थी। LM सिंधवी समिति ये बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, ये संवैधानिक दर्जा, जिसने बात कही थी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज को, तो ये आपका 1986 में आई थी। और PK थुंगन समिति ये 1988 में आई थी। ये चारों की चारें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। वैसे तो आपको एक ट्रिक से भी याद रखते हैं,
जो आपकी पी के ट्रिक्स है उसके नाम से हम लोग इसे याद कर लेते हैं। लेकिन अभी आप इतना समझिए, इतना आप अच्छे से रट लीजिए, ठीक है, इतना रट लीजिए, उसके बाद आपको ट्रिक से भी सिखा दूंगा मैं। जो पंचायती राज प्रणाली हमारी, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने बताया 243 से लेकर ओ तक है, आपके 243 ओ तक। इनमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे 243 में क्या है, आपकी पंचायती जो पंचायत है इसकी परिभाषा है। 243 ए में है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 बी में आपकी पंचायतों का संविधान में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 243 सी संरचना के बारे में बताता है, कैसी संरचना होगी। आर्टिकल 243 सीटों का आरक्षण बताता है। ई बताता है आपका अवधि यानी कार्यकाल कितना रहेगा। जी बताता है शक्ति और अधिकार क्या रहेंगे। आई बताता है राज्य वित्त आयोग। और के बताता है आपका राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी जो स्टडी टेबल हो वहाँ पर लिख लीजिए। इनसे मैचिंग में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर चाहे आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आप किसी भी यूपीएससी या आपके आरओ या पीसीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आपसे पूछे नगर पालिका। अभी हमने नगर पंचायत पढ़ी, अब बढ़ते हैं क्या, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 से दिया गया था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। विषय कितने हैं इसमें, 18 हैं। भाग कौन सा है, 9A है, जो कि 243P से 243Z तक है आपका, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था, तो 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया था। पहला नगर निगम कौन सा था आपका, मद्रास, जो कि 1688 में बना था। दूसरा था आपका बम्बई और तीसरा था आपका कलकत्ता। नेक्स्ट आपसे मुझे नगर पालिका की सीमा, नगर पालिका की जो सीमा होती है इसको अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है, तो आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सिंगापुर में स्वतंत्र स्थायी जो अस्थायी सरकार बनाई थी वो 21 अक्टूबर 1943 बनाई थी। और दो नारे, दो फेमस नारे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है, इनका ही है। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा भी इसका सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस का जो हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है। इसी के साथ आपको रखना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी। फ्री इंडिया सेंटर ये जर्मनी में उन्होंने स्थापित किया था 1941 में। आज़ाद हिंद फौज ये कब, इसके कमान कब मिली इनको, तो 4 जुलाई 1943 को इन्हें कमान मिली थी। किसने दी थी, रास बिहारी बोस के द्वारा इन्हें ये कमान दी गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे INA है ना, INA के अधिकारियों पर मुकदमा कब चलाया गया था या किस नाम से चलाया गया था, तो लाल किला मुकदमा चलाया गया था। इसमें आपके 3 बहुत ही फेमस आपके जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से, मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और एक है गुरुदयाल ढिल्लों। इनका केस किसने लड़ा था, तो भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने इनका केस लड़ा था। इसमें कारावास भी हो गया था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राशिद अली, 7 वर्ष का इन्हें कारावास भी हुआ था। आज़ाद हिंद जो फौज है इसके सैनिक थे ये, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मुझे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत का आया था 24 मार्च 1946 को दिल्ली में ये पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे आपके, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और एक थे आपके पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे। इसके द्वारा अंतरिम सरकार की जो गठन की घोषणा की गई थी कब, 24 अगस्त 1946 को की गई थी। और इसका गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को आपका गठन हो गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे काला दिवस। काला दिवस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि काला दिवस जो है आपका 3 जुलाई 1947 को मनाया गया था। किसके द्वारा, तो हिंदू महासभा के द्वारा मनाया गया था। क्यों, क्योंकि भारत का विभाजन का ये विरोध करना चाह रहे थे, इस वजह से इन्होंने ब्लैक डे बनाया था, ठीक है, आप लोग याद रखना है। इसी दिन आपका माउंट बेटन प्लान जो आया था और स्वतंत्रता का आधार इसने बताया था विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बताया था भारत स्वतंत्रता विधेयक कब आया था आपको, 4 जुलाई 1947 को। और इसको स्वीकृति कब मिली थी, तो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली थी। विभाजन कब हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को। उस समय ब्रिटेन का PM कौन था, तो क्लीमेंट एटली। अभी हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा क्या किया गया था, 2021 में एक दिवस मनाया गया था, 14 अगस्त को मनाया जाएगा ये दिवस। और ये दिवस क्यों, तो ये हमारा स्मृति है, विभाजन की स्मृति में इसको मनाया जाएगा। और इसका नाम भी रखा गया है विभाजन विभीषिका दिवस। क्या नाम रखा गया है, विभाजन विभीषिका दिवस। कब मनाते हैं, तो 14 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा महाद्वीपों का क्षेत्रफल। तो महाद्वीपों को हमने यहाँ पर लगाया पहले तो क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार लगाया, और यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर लगाया है, ठीक है। दोनों ही हम लोग देख लेंगे, अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ सकता है तो जनसंख्या के आधार पर भी पूछ सकता है, तो दोनों ही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका क्षेत्रफल, तो एशिया में है, ठीक है। इसे हम सभ्यताओं का पाला भी कहते हैं। उसके बाद अफ्रीका में इसे हम अंडमान भी कहते हैं। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में इसे हम नई दिल्ली लिख दिया है, या नई दुनिया लिख लेना, क्या, नई दुनिया, ठीक है, नई दुनिया। इसके बाद आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका, ये इसे सांपों का महाद्वीप बोलते हैं। अंटार्कटिका इसे श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है ना, और हलचल करता हुआ महाद्वीप।
ठीक है, ये आपका किसे कहते हैं, अंटार्कटिका को। यूरोप ये है मरुस्थल विहीन आपका महाद्वीप, और इसे हम बोलते हैं प्यासी धरती का भूमि, कंगारुओं का देश, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। वैसे इसका नाम है ओशिनिया, ठीक है। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर ये कैसे हैं, तो देखो किसी दिन मैप की सहायता से मैं आपको बता दूंगा इनको याद करने की ट्रिक क्या है। बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक है, केवल आपको लाइन याद रखनी है इस प्रकार से और आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा महाद्वीप, चाहे वो आपके क्षेत्रफल के आधार पर हो, चाहे वो आपके जनसंख्या के आधार पर हो। तो एक बार जनसंख्या के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कौन सा। पहला एशिया है, दूसरा आपका अफ्रीका है, नो चेंज है। अफ्रीका के उत्तर में ही आपका यूरोप है। उसके बाद आपका चौथे स्थान पर आता है कौन, तो उत्तरी अमेरिका। पाँचवें स्थान पर आता है आप दक्षिण अमेरिका, और छठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर आता है आपका अंटार्कटिका, जहाँ पर कोई भी आपकी जनसंख्या नहीं है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, महाद्वीप जो कि हमारे क्षेत्रफल के आधार पर, और यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया क्या, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कुछ हमारे जो सबसे बड़े देश हैं, तो 10 बड़े देश कौन कौन से हैं उनके बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर। जैसे रूस सबसे बड़ा देश है विश्व का, ये लगभग आपका 17 करोड़ ही हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 17 करोड़ 98 लाख 242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कनाडा आपका ये लगभग 9 करोड़ 98 लाख 4,670 किलोमीटर जो स्क्वायर है इसमें फैला हुआ है। उसके बाद चीन है आपका, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। भारत आप लोग सब लोग जानते होंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसमें फैला हुआ है, और ये विश्व का कितना है, तो 2.4% है आपका। इसके बाद अर्जेंटीना है आपका, ठीक है। तो 7 तक तो सबको याद होता है, लेकिन आपको 7 के बाद याद रखने हैं। तो कैसे याद रखेंगे, AKA, ठीक है। AKA मतलब ये हो जाता है आपका क्या, अर्जेंटीना, K फॉर कजाकिस्तान, और A फॉर आ जाता है आपका अल्जीरिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अर्जेंटीना 8वें नंबर पर है, 9 पर कजाकिस्तान है, और 10 पर आपका अल्जीरिया है। अब इनकी राजधानी मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके लिए। जैसे रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, चीन की राजधानी बीजिंग है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। नेक्स्ट आपका जो अगला क्वेश्चन था वो भी आपका किससे, राजधानियों से संबंधित था। जैसे सूरीनाम की राजधानी परामारिबो है, पराग्वे की आगे एसुनेसियान, पेरू की लीमा, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डीमा। फिजी ये इसकी राजधानी सुवा, रोमानिया इसकी राजधानी बुखारेस्ट, ग्वेना इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन, कांगो इसकी राजधानी है ब्राज़विले, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, वियतनाम की राजधानी हनोई, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछेगा आपसे ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अश्खाबाद, और साइप्रस की हो जाएगी आपकी निकोसिया, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा घाना, घाना की राजधानी क्या, आक्रा, केन्या की राजधानी नैरोबी, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, नाइजीरिया की राजधानी आपकी अबूजा, सूडान की राजधानी खार्तूम, मिस्र की राजधानी काहिरा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोल, यमन की राजधानी आपकी साना, मालदीव की राजधानी माले, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, और इसकी मुद्रा का नाम है न्यू सेकल, कंबोडिया की राजधानी क्या आपकी नोम पने, बोलिविया की राजधानी लापाज, सबसे ऊंचाई पर स्थित आपकी राजधानी कौन सी, लापाज, चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर सकता है। जो आपका एक देश है सेनेगल, इसकी राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सेनेगल की राजधानी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे बिलोडन जो गरीब होते हैं, है ना, स्ट्रिंग जो गरीब होते हैं वो कैसे होते हैं, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, मौसमी लोग जो नियमित रूप से गरीबी के दायरे में अंदर बाहर होते रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोडन कृषि या बिलोडन गरीब उनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे जुलाई 1978 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक डाक टिकट जारी किया था किसने, तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट आपसे पूछे कुछ हमारी फुल फॉर्म है, जैसे आपसे पूछा जाए FCCB इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ऐसे PCA की पूछे तो परमिटेड कनेक्टिव एक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। MRTB की मोनोपोलीज एंड रिलेटिव्स ट्रेड प्रिटिसाइड्स, ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और HYVP ये हाई एल्डिंग वर्सेटाइल आपका प्रोग्राम चलाया गया था जो कि आपके कृषि संबंधित था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कुसुम योजना, ये कब आई थी, मार्च 2019 में आई थी। और PM किसान सुरक्षा एक उत्पादन अभियान चलाया गया था, उसके तहत इसको लाया गया था सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। साइंस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, 37 डिग्री जो आपका तापमान है वो लगभग बराबर होगा, तो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। 37 डिग्री जो तापमान है, तो जब भी हमें तापमान को फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस या आपका रोमर या आपका अन्यों में बदलना होगा, तो उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, C/5 = F - 32/9 = R/4 = R - 273/5। ये फ़ारेनहाइट में होता है आपका, ये रोमर में होता है और ये केल्विन में होता है, ठीक है।
अब आपसे पूछा गया है जो 37 डिग्री तापमान है वो फ़ारेनहाइट में किसके बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, सूत्र लगा लेंगे कौन सा, C/5 F माइनस आपका कौन सा हो जाएगा, F माइनस 32/9। तो इसमें हमने AC की जगह मान रख दिया अपना 37/5 और सेम रहा वैसा। फिर इसका 9 का हमने कैंची को गुणा कर दिया, कैंची को गुणा करा तो ये आंसर आ गया। उसके बाद ये ऐसे लिख दिया। इसके बाद हमने इसका 5 का भाग दे दिया, ये आ गया 66.6। 32 ये आपका इधर आ गया, माइनस का हो गया, ठीक है। और ये आपका टोटल आ गया कितना, तो आ गया ये 32, यहाँ पर आप लोग ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 66.6 और 32 आपको जुड़ जाएगा, तो लगभग 78.6% आपका आंसर रहेगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि C अगर 40 है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा इसका आंसर, तो 104 आया था। C आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में इसका क्या आएगा, तो -40 फ़ारेनहाइट आएगा। ये बराबर सेम होता है आपका। ऐसे जो आपके क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था, क्षार के गुण कौन कौन से होते हैं, तो अम्लों के साथ ये प्रक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे आपका HCl और NaOH को अगर हम मिलाते हैं तो HCl आपका अम्ल है और क्षार क्या है आपका NaOH है। अगर इसके साथ प्रक्रिया कराएं हम लोग तो क्या होगा, H2O आपका बनेगा और NaCl यानी लवण बनेगा। तो जब भी आपके अम्ल होते हैं, किसी के साथ प्रक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार प्रक्रिया करते हैं, तो बाद में क्या बनता है, लवण बनता है आपका। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे WBC क्या होता है, तो WBC आप लोग समझना जानते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं आपकी, ये प्रतिरक्षा करती हैं, कीटाणुओं से लड़ने का काम करती हैं, शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। कौन, WBC। इनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनकी जो जीवन की होता है वो 2 से 4 दिन का होता है इनका जीवन, जबकि RBC का कितना होता है, 120 दिन होता है लगभग। ऐसे ब्लड में पूछे आपसे 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, जिसमें आपका 90% पानी और 10% प्रोटीन होता है। अब जो हृदय की धड़कन है, ये इसको किससे नापा जाता है, तो स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। रक्तदाब को यानी कि ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। अगर आपका -80 में जाता है तो ये आपका लो ब्लड प्रेशर है, 120 से ऊपर जाता है तो आपका ये हाई ब्लड प्रेशर है। अनुशीतलन होता है आपका वो 80 mmGH होना चाहिए और सामान्य संकुचन आपका जो सिस्टोलिक होता है वो 120 mmGH होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके पूछा गया है, छत्रपति शिवाजी की समर्पित मंदिर कौन सा, तो ठाणे में है आपका। मार्च 2025 में आपके जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। इसमें जो मूर्ति है आपकी वो अरुण योगीराज ने बनाई है। कितने फुट की है, तो 6.5 फुट की आपकी है। और यहाँ पर आप सभी को बताया, याद रखना, मुंबई में ही आपका है टर्मिनल, तो शिवाजी टर्मिनल है। इसको स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, 2004 में। और किसने बनाया था, जॉर्ज बेबेट के द्वारा ये बनाया गया था आपका। छावा मूवी आई थी आपको, आप सभी को, विक्की कौशल की मूवी थी, बहुत ही भयंकर। आपने अगर देखी वो मूवी तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी आपकी। और लक्ष्मण उदेकर ये क्या थे, इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे गभा जो आपका पोर्टल है आपका, या गभा पोर्टल नहीं कहेंगे, गभा संरक्षण योजना है आपकी, ये किसकी, हरियाणा सरकार की है। हर खेत स्वस्थ खेत, ये हरियाणा का है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान, ये यूपी का है। प्रोजेक्ट हिफायत, ये पंजाब ने चलाया था। CM मछुआ आपकी समृद्धि योजना, ये MP की है। युवा अन्न दूत योजना, ये आपकी MP की है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पहला फ्रोजन चिड़ियाघर, तो ये कौन सा आपका, पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग 2200 क्या है, दार्जिलिंग 200 है आपका सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है आपका। पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा, तो मछुआ दानर, ये आपका कहाँ पर, झारखंड में यहाँ खुलेगा। पहली नाइट सफारी आपकी कुकरेल लखनऊ में। और पहला हिमालयन जलवायु केंद्र, ये उधमपुर आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये आज के आपके 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे जो 5 रिवीजन क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे। 5 रिवीजन क्वेश्चन कौन कौन से थे हमारे, वो है आप सभी को बताया, यामिनी स्कूल ऑफ डांस, ये कहाँ पर आपका, दिल्ली में है। बास्केटबॉल में बास्केट की ऊंचाई कितनी होती है, 3.05 मीटर की होती है। द डार्क रूम किसकी है बुक, तो RK नारायण की है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन सा है, तो आर्टिकल 239 में है। और बैटरियों में कौन सा पाए जाने वाला अम्ल होता है, तो वो होता है H2SO4, ठीक है। तो ये हमारे 5 रिवीजन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था आप सभी के लिए, बेहतरीन सा आप सभी के लिए मैंने रिवाइज़ कराया। आई होप क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। और कोई भी आपके लिए मोटिवेशन हो, मोटिवेशन क्वेट आप लोग जानते हो, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। आपका एक एक मोटिवेशन मुझे हर दिन नई ऊर्जा देता है। आपका एक एक व्यू, आपका एक एक लाइक मुझे हर दिन एक जुनून देता है, जिससे कि मैं आप सभी के लिए वीडियो तैयार कर सकूं, बेहतरीन से नोट्स तैयार कर सकूं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो सभी साथियों से अंतिम बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।